हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे बात कर ली थी और एसिड बेस एंड कॉन्सेप्ट सॉल्ट पे हम लोगों ने बात की है। अब हम लोग आज इस वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल पे डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग मेटल और नॉन मेटल पे जब बात करते हैं तो नेचर में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स सभी ये प्रेजेंट्स होते हैं। हम लोगों को मेटल और नॉन मेटल के बारे में अगर जो एलिमेंट्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं तो हम लोगों को लगभग अभी तक 118 एलिमेंट्स जो हमें पता हैं, जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन किए गए हैं। इनमें से अप्रॉक्स जो 80 हैं, 80 एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं और बाकी जो शेष हैं उसमें नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों को जो मेटल्स का सोर्स है या हम लोग देखते हैं जो मेटल जहाँ पर पाई जाती हैं या इनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम लोग देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। देखें तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्योंकि हम लोगों को पीरियोडिक टेबल्स में देखने को मिलते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं एक्चुअल में हम लोगों को सबसे पहले इसमें देख लेना है। हम लोग पहले मेटल्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, इनकी केमिकल्स रिएक्शंस हैं, वो हम सब लोग देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो नॉन मेटल है उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेपरेट देखेंगे। फिर मेटलॉइड्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेपरेटली देख लेंगे। तो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएंगे मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, ये नॉन मेटल्स। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो मेटल्स हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, मेटलॉइड्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या है और नॉन मेटलॉइड्स की या नॉन मेटल्स की जो जनरल प्रॉपर्टी हैं वो क्या होती हैं। तो मेटल्स जो होते हैं हम लोग सेपरेटली इनको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। पॉजिटिव कैरेक्टर पाया जाता है इसमें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने का रीज़न से ये है क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होती है इसमें, या इलेक्ट्रॉन आसानी से ये रिलीज़ कर देते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, Na+ है, जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। जबकि मेटलॉइड्स जो होते हैं ये मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मॉडरेट जो होते हैं, मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है। जबकि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पाया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पाया जाता है मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी पाई जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, सोडियम में है, सोडियम को अगर हम लोग Na+ में कन्वर्ट कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जबकि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स में जैसे हमने Cl से कहा, Cl में देखेंगे तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना देगा Cl- में। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। तो अब हम लोग इनको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं, सेपरेटली, कि मेटल्स में क्या क्या
इसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मेटल्स देख लेंगे, फिर नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स देखेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, इसको नोट कर लेंगे। ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन है कि हम एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो मेटल्स का है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो नॉन मेटल्स का है। और ये जो मेटलॉइड्स होते हैं ये एसिड और बेस, जैसे हम लोग अभी इसी में डिस्कस करेंगे कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि इनके एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक नेचर होता है, ये भी मेंशन कर लेते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। जबकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर ये जो मेटलॉइड्स हैं इनका जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ऑक्साइड जो होगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, यहाँ नोट करते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का क्या है? एम्फोटेरिक नेचर ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह। ना तो कंप्लीट एसिड होता है ना कंप्लीट बेस होता है, लेकिन इसमें बिहेवियर दोनों होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। ऐसे हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन या जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के पाए जाते हैं। तो एसिडिक नेचर के, तो ये हम लोगों ने जनरल क्लासीफाई कर लिया किसी भी एलिमेंट्स को। अब हम लोग देखते हैं इनके मेटल्स के बारे में डिटेल से, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं मेटल्स। अब हम लोग देख लेते हैं मेटल्स। मेटल्स में जो कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जनरल इंट्रोडक्शंस है मेटल्स के बारे में कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जो मरकरी है और गैलियम है ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे जो जनरल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखेंगे मेटल्स आर solid in रूम टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सभी मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन में याद रखेंगे मरकरी Hg है और गैलियम है, गैलियम गैलियम जो होता है ये लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर्स पे गैलियम और जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि और सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट है मेटल्स में डेंसिटी के बारे में देखेंगे। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी डेंसिटी तो डेंसिटी जो होती है जनरली जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, बट इसके लिए आपको एक्सेप्शन में याद रखना है सोडियम और पोटेशियम, जिनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। ये सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, जबकि अदर मेटल्स जो होती है उनकी डेंसिटी हाई होती है और वो उसमें वाटर में फ्लोट नहीं करते रहते हैं, जबकि डूब जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेंसिटी में देखेंगे ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। एक्सेप्शन में आपको याद रखना है, एक्सेप्शन जो होगा वो सोडियम है,
Na एंड पोटेशियम जो होता है K, इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी लोअर देन वाटर, हैव डेंसिटी लोअर देन वाटर। इसका मतलब वाटर से अगर डेंसिटी कम है किसी भी मेटल्स की, तो यहाँ पर ये जो सोडियम और पोटेशियम है, ये वाटर में अगर हम लोग इनमें फेंकेंगे या इसको डालेंगे तो ये फ्लोट करते रहते हैं, सोडियम और पोटेशियम। जबकि और अदर मेटल्स जो होती हैं, इनकी हाई डेंसिटी होने की वजह से वो मेटल्स में डिप हो जाते हैं, वाटर में डिप हो जाते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब हम लोग देख लेते हैं मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो मेटल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो मेल्टिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स फॉर्म में पाए जा रहे हैं मेटल्स, उनको हमें मेल्ट करना होगा। तो जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। और इनमें से भी जो एक्सेप्शन है वो आपको याद है कि गैलियम और मरकरी हैं, ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पर याद रखना है लो मेल्टिंग पॉइंट में आपको याद रखना है मरकरी है एंड गैलियम है। और जबकि जो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स जो होगा वो ऑस्मियम का होता है। ये याद रखना है, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है वो ऑस्मियम में हैं। ऑस्मियम OS, ऑस्मियम का ये सिंबल होता है, ऑस्मियम। और यहाँ पर जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है, ऑस्मियम का मेल्टिंग पॉइंट वो अप्रॉक्स यहाँ पर 5477 फ़ारेनहाइट में होता है, या अप्रॉक्स हम ये मान सकते हैं 5500 फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर होता है। इस मेटल्स का नाम है ऑस्मियम। तो ऑस्मियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स में सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑस्मियम का होता है। और जबकि जो लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो गैलियम और मरकरी के हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं हार्डनेस है। तो हार्डनेस में हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। हार्डनेस जो होती है वो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। जनरली ऑल मेटल्स हैव हार्ड प्रॉपर्टी, या ये कह सकते हैं इसमें जो हार्डनेस जिनकी कम होती है तो उसमें लो हार्डनेस में हम लोग कहते हैं कि सोडियम है और पोटेशियम है, जिनको हम लोग नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। जबकि जो अदर मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है कि जो इनको हम सॉफ्ट मेटल भी कह देते हैं। हार्ड मेटल्स, ऑल मेटल्स हैव हार्ड स्ट्रक्चर। हार्ड मेटल्स में हम लोग जनरली जो मेटल्स होते हैं उनको हम लोग हार्ड मेटल कह देते हैं। जबकि जो सॉफ्ट मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल में हम लोग लेते हैं सोडियम और पोटेशियम। इनको हम लोग नाइफ़ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। हार्डनेस में जनरली जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, क्योंकि इसके कई टूल्स बनाए जाते हैं जो कि मेटल्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट मेटल में सोडियम और पोटेशियम है जो कि नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। और इनकी जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर जिसका जितना हार्ड होता है उसमें हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अब इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की। अब हम लोग जो मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं लस्टर। लस्टर एक किसी भी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मेटल्स को आप देखते हैं जब कट करते हैं तो उसमें शाइनिंग होती है। तो शाइनिंग एक मेटल की प्रॉपर्टी है, जबकि नॉन मेटल और मेटलाइट्स में ऐसे ही प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है या कम लस्ट्रस होते हैं। जबकि जो मेटल्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये लस्ट्रस फॉर्म में पाए जाते हैं, लस्ट्रस पाए जाते हैं। तो मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस।
शाइनी अपीयरेंस, मतलब यहाँ पर ये है कि दे हैव मेटेलिक लस्ट्री, मतलब धात्विक चमक पाई जाती है। मेटेलिक लस्ट्री का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस से, है ना। तो क्योंकि जो पुराने समय पे जो मिरर होते थे वो किसी न किसी मेटल्स के बनाए जाते थे, उस समय ग्लास नहीं होता था, तो जो ओल्ड टाइम के जो मिरर होते थे वो किसी न किसी मेटल से बनाए जाते थे। जनरली जो ज़्यादा लस्ट्रस मेटल्स होते हैं उनमें गोल्ड और सिल्वर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मोर लस्ट्रस मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस मेटल होते हैं। इनमें फॉल होने वाली जो लाइट है उसको ये 90% रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जबकि जो 10% ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख देंगे गोल्ड में और सिल्वर में 90% लाइट रिफ्लेक्शन पाया जाता है, लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जबकि अदर मेटल्स जो हैं उतनी शाइनी नहीं होती हैं जितनी कि गोल्ड और सिल्वर होते हैं। ये बात आपको याद रखना है मेटेलिक लस्ट्री में। अब हम लोग देख लेते हैं मैलिएबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हम मेटल्स को हैमरिंग के द्वारा हम इसको फाइन या ये कह सकते हैं थिन लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हम लोगों की मैलिएबिलिटी। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट है लस्ट्रस के बाद अब हम लोग देख लेते हैं मालिएबिलिटी में मैलिएबल्स होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल्स होते हैं, ये बात आपको याद रखना है, मैलिएबल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैलिएबिलिटी जो होती है, मैलिएबिलिटी का मतलब मेटल्स है मैलिएबिलिटी, मेटल्स हैव मैलिएबिलिटी मेटल्स विथ हैमरिंग, है ना। तो ये मेटल्स जो होते हैं ये मेटल्स हैमरिंग से इनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। मेटल्स जो होते हैं इनको हम हैमरिंग की हेल्प से थिन शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग। तो ये कह सकते हैं विथ स्टैंड हैमरिंग मेटल विथ स्टैंड हैमरिंग and convert into thin sheet, थिन शीट में हम लोग इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग एल्युमिनियम फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल्स में क्या होता है, एल्युमिनियम मेटल्स की बहुत ही थिन लेयर्स या थिन शीट्स बनाई जाती है। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, एल्युमिनियम फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल है। और जैसे जो सिल्वर की बहुत थिन फॉइल्स आती हैं जिनको हम लोग खाने में या स्वीट्स में हम लोग यूज करते हैं, तो वो सिल्वर्स की बनी होती है और उसमें एक्चुअल में किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को इन्फेक्शन के रोकने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से वो वर्क लगा देने से बहुत जल्दी स्वीट्स ख़राब नहीं होते हैं या स्पॉइलेज स्लो हो जाता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर फॉइल याद रखना ये चीज़, ठीक। एल्युमिनियम फॉइल्स है या सिल्वर फॉइल्स हैं, इनका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो इनमें बहुत ही थिन शीट्स बनाई जाती हैं या बनाई जा सकती हैं मेटल्स को विदाउट ब्रेक किए हुए। तो किसी भी मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैलिएबिलिटी कहलाती है। अब हम लोग इसकी जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो हम लोग देखते हैं, वो होती है डक्टिलिटी। ये नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं डक्टिलिटी।
अब हम लोग देखते हैं डक्टिलिटी जो होती है, डक्टिलिटी, डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब यहाँ पर ये है कि इन मेटल्स को हम लोग खींचकर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पाया जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, तो उसमें इनको हम स्ट्रेच करके, स्ट्रेचिंग से हम लोग इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जनरली एग्जांपल्स देखते रहते हैं जो हम लोगों के हाउसहोल्ड में उपयोग में देखते हैं, घरों में एल्युमिनियम के और कॉपर के वायर्स पाए जाते हैं। तो इसमें आप ये सोचें कि जैसे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में ही ये प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टाइल होते हैं मेटल्स, मेटल्स में इनको स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट करने की पावर होती है या वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग 100 ग्राम सिल्वर लेते हैं, 100 ग्राम सिल्वर को हम लोग स्ट्रेच करके अप्रॉक्स 200 मीटर लॉन्ग वायर में हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। 200 मीटर लॉन्ग वायर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा सिल्वर में इतनी ज़्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है। एक्चुअल में जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, इनके बहुत ही फाइन आर्टिकल्स बनाए जाते हैं ज्वेलरी वगैरह में, इसीलिए क्योंकि हम लोग इनमें क्या करते हैं, इनमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, हम लोग इनको स्ट्रेच ज़्यादा कर सकते हैं या मैलिएबिलिटी होती है। तो ये मेटल्स जो होते हैं, ये मेटल, इनमें ये प्रॉपर्टी होती है। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जिसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लेते हैं। मेटल्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग देख लेंगे थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मार्कर थोड़ा सा फेड हो रहा है, इसमें इंक डाल देते हैं। तो हम लोग देखते हैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मेटल्स जो होते हैं, सभी मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होने की वजह से होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं उनकी वजह से इसमें चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी में आपको याद रखना है कि जिनमें बहुत अच्छी, बहुत बेटर थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है वो कॉपर और सिल्वर है। कॉपर एंड सिल्वर हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोगों के घरों में वायर्स पड़े होते हैं उनमें से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एल्युमिनियम और कॉपर यूज़ करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम लोग देखते हैं सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पर ये याद रखना है, सिल्वर हैव बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है सिल्वर। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिल्वर के वायर हम लोगों को कॉस्टली पड़ जाते हैं, इस वजह से हम लोग एल्युमिनियम और कॉपर्स के वायर यूज करते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी में कॉपर और सिल्वर पाया जाता है, तो यहाँ पर सिल्वर में थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों ही बहुत बेहतर होती हैं, लेकिन एक्चुअल में सिल्वर कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम के हम लोग घरों में वायर यूज करते हैं।
तो यहाँ पर कॉपर और सिल्वर जो होता है वो, और सभी मेटल्स में इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी तो पाई ही जाती है, लेकिन मेटल्स में कम और ज़्यादा की बात है। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, हीट के कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, वो यहाँ पर हम लोगों ने नोटिस किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मेटल्स में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सोनोरस होता है। मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी मेटल से जब भी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट टकराता है तो उसमें मेटल्स में जो साउंड होती है, वो जो मेटल्स से टकराने की साउंड्स है उसको हम लोग सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। आप अगर किसी नॉन मेटल से अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टकराएंगे तो उसमें वो चीज़ें या वो साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी जो मेटल्स में होगी। जैसे हम लोग प्लास्टिक में अगर किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर हम बीट करते हैं तो वो उतनी तेज़ आवाज़ नहीं आएगी, साउंड नहीं आएगी जो कि मेटल्स में आएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेटल्स हैव सोनोरस साउंड या सोनोरस प्रॉपर्टी। मेटल्स हैव सोनोरस प्रॉपर्टी। जब भी कोई मेटल्स जो होता है किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग पावर होती है, साउंड प्रोड्यूसिंग पावर, इसको हम लोग सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये लगभग हर मेटल्स में पाई जाती है, तो हर मेटल्स में सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हाँ, इसमें तो इनका अमाउंट जो होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, वो मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। तो अब तक हम लोगों ने मेटल्स का जो है वो कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग देखते हैं मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पहले ये नोट कर लेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में देखें हम लोग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले हम लोग मेटल के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से मीन्स है कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग कोई भी एक मेटल्स मान लेते हैं, जब भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों को थोड़ा सा मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल केमिकल्स प्रॉपर्टी होती हैं वो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो कैसे हैं, जैसे हम लोग मानते हैं जो मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या और भी जो कॉइनेज मेटल्स हैं या आयरन है, जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है किसी भी मेटल्स का वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स मींस क्या होता है, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। जैसे हम लोग सोडियम में देख लेते हैं तो सोडियम है, सोडियम एक मेटल्स है। मेटल्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेटल्स में हम लोगों ने अभी जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ी हैं सभी प्रॉपर्टी पाई जाए। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे इसमें हार्डनेस है, हार्डनेस नहीं पाई जाती है या इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, जबकि अदर मेटल्स की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। तो कुछ जो मेटल्स हैं वो हो सकते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी या जो कंप्लीट प्रॉपर्टी हैं वो उनको फॉलो ना करते हों, लेकिन वो मेटल्स होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम में हम लोग अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2
2p6 और 3s1 आ जाता है। SPDF में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और यहाँ पर थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग अपोजिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ऐसे हम लोगों ने सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और जबकि जो थर्ड ऑर्बिटल है, थर्ड ऑर्बिटल में ये 1 इलेक्ट्रॉन्स पाया जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, मेटल्स जो होते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपनी सेकंड ऑर्बिटल को लास्ट ऑर्बिटल मान लेते हैं, और सेकंड ऑर्बिटल जो होगी लास्ट होगी तो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से देके Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जितनी भी मेटल्स होती हैं वो आपको याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जैसे Na है, तो Na में हम लोगों ने क्या किया, Na में +1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ये Na+ +1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही 1 या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, Mg है, तो Mg में Mg2+ में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग एल्युमिनियम में देख लेते हैं, Al है, तो एल्युमिनियम में Al3+ बनाता है। क्योंकि जब आप देखेंगे इनको लिखने का जो तरीका है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं Na+, Mg2+ में ++ लगा सकते हैं, या 2+ या +2 लगा सकते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम में 3+ लगा सकते हैं, या आप 3 लिख के प्लस भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो जाते हैं। तो इनमें जो मेटल्स हैं, पोटेशियम है, तो पोटेशियम भी K+ में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही जिंक में है, आयरन में है, क्योंकि जो जिंक और आयरन है ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इनमें वेरिएबल नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो चेंज हो जाती है, या इसमें वेरिएबल बनी रहती है। तो जनरली जो जिंक में होता है वो Zn2+ में पाया जाता है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ही ये कुछ मेटल्स हैं, क्योंकि हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों को ये देखना है कि कौन मेटल्स कितने आयंस में ये कन्वर्ट हो सकता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग अब इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो फिर बहुत समय उसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होंगी इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।